दोस्तों ये एक्सरसाइज 1 का सवाल है फ्रॉम द चैप्टर फंक्शंस। बुक का नाम है समीर कैलकुलस। तो पूरा वीडियो लेक्चर ध्यान से देखना, एक एक 1 बाय 1 बुक के सीक्वेंस में ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। तो पहला सवाल है, फंक्शन जो है ये डिफाइंड है ऑल रियल वैल्यूज टू ऑल रियल वैल्यूज, मतलब डोमेन और कोड डोमेन दोनों ही ऑल रियल वैल्यूज हैं। और दिया हुआ है फंक्शन यहाँ पर। इस फंक्शन के अंदर दो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व करूंगा मैं। यहाँ पर ये है सिग्नम फंक्शन, क्या होता है डिस्कस करेंगे। फिर बताना ये ओवरऑल फंक्शन इंजेक्टिव यानी कि 1 1 है या नहीं है, सर्जेक्टिव ऑन टू है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये 3 पावर माइनस ऑफ मॉड एक्स ये क्या होगा। ठीक है, तो यहां बनेंगे दो केसेस। अगर x 0 से बड़ा हुआ और x 0 से छोटा हुआ। अगर x 0 से बड़ा हुआ तो मॉड ऑफ x बनता है x, यानी कि 3 पावर ऑफ माइनस ऑफ मॉड x बन जाएगा आपका 3 पावर ऑफ माइनस x, यानी कि मॉड x x रहा और माइनस n यहाँ पर आया। और अगर x लेस देन 0 हुआ तो 3 पावर ऑफ माइनस ऑफ मॉड x बन जाएगा माइनस ऑफ माइनस x, मॉड ऑफ x बना माइनस x और माइनस ऑफ माइनस एक्स बन जाएगा 3 पावर x। ये हुआ पहला पार्ट सवाल का। अब दूसरा पार्ट है सिग्नम फंक्शन क्या है। अब सिग्नम फंक्शन ऑफ e पावर ऑफ माइनस एक्स ये क्या होगा। देखो सिग्नम फंक्शन का मतलब होता है जो फंक्शन दिया है उसका मॉड डिवाइड बाय वही सेम फंक्शन। अब ध्यान से देखोगे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन सारे पॉजिटिव होते हैं, सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन पॉजिटिव होते हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि इस मॉड का कोई फायदा नहीं है क्योंकि मॉड तो पॉजिटिव बनाने के लिए लिया जाता है, पर ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों कटकर बन जाएंगे 1। हाँ, सिग्नम में एक चीज होती है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जीरो बनते हैं एक साथ तो फिर वैल्यू ओवरऑल जीरो हो जाती है। ये सिग्नम फंक्शन होता है। मैं आपको रिकॉल करवाऊं ध्यान से, तो सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स क्या होता है। सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स होता है मॉड ऑफ एक्स बाई एक्स, सेम वही वाली बात, लेकिन इसकी जो वैल्यू होती है वो -1 0 और 1 होती है। ठीक है, यानी कि जब 0 होता है कब, जब 0/0 बनता है x इक्वल टू 0 पर, x मोर देन 0 पर ये बन जाता है x/x 1, और x लेस देन 0 पर मॉड x बनता है -x -x/x-1। तो इस तरीके से, लेकिन यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है सिग्नम फंक्शन ने अलग तरीके से बिहेव किया एक स्टैंडर्ड सिग्नम फंक्शन के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पर हम फाइनल टच लेंगे फंक्शन का। अब हम फंक्शन जो आपका है, फंक्शन दिया हुआ है 3 पावर ऑफ माइनस ऑफ मॉड x माइनस 3 पावर ऑफ x प्लस सिग्नम ऑफ e पावर ऑफ माइनस x प्लस 2। ये फंक्शन दो कैटेगरी में डिवाइड बनेगा। अब अगर x लेस देन 0 हुआ तो क्या होगा वो डिस्कस करेंगे, और अगर x मोर देन 0 हुआ तो ये डिस्कस करेंगे। एक बात तो कंफर्म है दोस्तों, ये दोनों ही केस में इसकी वैल्यू 1 है, यानी कि ये वाला पार्ट अब 3 हो जाएगा। तो मैं सीधा सीधा लिखता हूं अब, तो ये क्या बनेगा, ये वाला पार्ट क्या बना था 3 पावर x और ये -3 पावर x प्लस 3, ये दोनों आपस में कटेंगे तो fx हो जाएगा 3, यानी कि x लेस देन 0 पर फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट है 3। ओके, इसका ग्राफ बनाएंगे हम लोग। और x मोर देन 0 पर, x मोर देन 0 पर आपका जो फंक्शन है वो बन जाता है, ये था 3 पावर -x माइनस 3 पावर x प्लस 3। अब सवाल ये है कि फंक्शन बिहेव कैसे कर रहा है, तो थोड़ा आप चेक कर सकते हो, जैसे कि f0 पर क्या होता है, f0 3 पावर -0 इज 1, 3 पावर 0 इज 1 प्लस 3, यानी कि f0 पर ये 3 ही है। और अगर हम आगे देखें क्योंकि x मोर देन 0 यानी इन्फिनिटी पर क्या होगा या 1 पर क्या होगा, तो इन्फिनिटी की बात करें तो 3 पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस 3 पावर इन्फिनिटी प्लस 3, ये हो जाएगा 0, ये टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी प्लस 3। तो दोस्तों ये पहुंचता है माइनस इन्फिनिटी तक। एक और काम आप कर सकते हो इसके अंदर, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो यहां से f' क्या आता है, 3 पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ 3 पावर माइनस एक्स ln 3, 3 पावर x का डिफरेंशिएशन 3 पावर x ln 3, और 3 का डिफरेंशिएशन 0। यहां से अगर आप माइनस ln 3 कॉमन लेते हो तो आएगा 3 पावर x 3 पावर माइनस एक्स प्लस 3 पावर x,
और इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 2 है, दिस इज ऑलवेज मोर देन इक्वल टू 2। कैसे पता लगाएंगे? ए एम मोर देन जी एम लगा के देखना। तो मैं ये हमेशा बोल सकता हूं कि एफ डैश एक्स इज ऑलवेज लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स मोर देन 0, यानी कि फंक्शन हमेशा डिक्रीजिंग है। अब फाइनल ग्राफ हम बनाएंगे दोस्तों। तो फाइनल ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा आपका, ध्यान से देखिएगा उसको। जब x लेस देन 0 होता है तब फंक्शन की वैल्यू दोस्तों आती है 3, विच इज कॉन्स्टेंट, दिस इज 3। और जब फंक्शन मोर देन 0 होता है तो आपका एफ डैश एक्स लेस देन 0 आया, विच इज नेगेटिव, गिरता हुआ फंक्शन है। एफ डैश एक्स का मतलब है डिक्रीजिंग फंक्शन। और हमने यहां पर ये भी चेक किया था, जब x मोर देन 0 होता है तो फंक्शन की वैल्यू 0 पर 3 होती है और उसके बाद इन्फिनिटी पर माइनस इन्फिनिटी जाती है। इसका मतलब अब फंक्शन 1 1 है, मैनी 1 है, क्या है? देखो 1 1 और मैनी 1 की पता लगाना हो तो बहुत आसान तरीका है। अगर हम यहां से लेकर यहां तक की बात करें, यानी कि 0 से लेकर, अगर x 0 से लेकर इन्फिनिटी तक की बात करूं तो फंक्शन 1 1 है। कैसे? आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर ये फंक्शन की ग्राफ को एक ही जगह काटता है, एक ही जगह काटता है, जितनी भी लाइन है सारी एक जगह काट रही हैं, मतलब 1 1 है। 0 से इन्फिनिटी में तो ये 1 1 है, लेकिन अगर आप माइनस इन्फिनिटी से 0 की बात करें तो अगर आप एक लाइन ड्रॉ करोगे तो ये इन्फिनिट पॉइंट्स पर काट रही है। अगर 2 पॉइंट पर भी काट देती ना तो फंक्शन मैनी 1 है। और फंक्शन ओवरऑल बात कर रहे हैं, अगर फंक्शन कहीं पर भी मैनी 1 हो गया तो इसका मतलब क्या है? फंक्शन मैनी 1 है। हेंस वी कैन से एफ एक्स इज नॉट इंजेक्टिव, एफ एक्स इज नॉट इंजेक्टिव, इज नॉट इंजेक्टिव। इंजेक्टिव का मतलब होता है 1 1, नॉट इंजेक्टिव का मतलब मैनी 1। और सर्जेक्टिव क्या होता है दोस्तों? सर्जेक्टिव का मतलब होता है कि कोडोमेन इज इक्वल्स टू रेंज। कोडोमेन कितना दिया हुआ है? ऑल रियल वैल्यूज। क्या रेंज ऑल रियल है? रेंज कैसे निकालें? ग्राफ का वर्टिकल आप चेक करिए, स्ट्रेच कहाँ से गया। अगर हम इसकी रेंज निकालें तो दोस्तों अपर लिमिट है 3 और लोअर लिमिट है, तो आप ये बोल सकते हो फंक्शन की जो रेंज है वो है आपकी 3 टू माइनस इन्फिनिटी। सो या फिर आप लिखिए माइनस इन्फिनिटी टू 3, लेकिन ये ऑल रियल वैल्यूज नहीं है। हेंस वी कैन से कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज एंड फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव, नॉट सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव का मतलब ऑन टू मतलब ऑन टू का मतलब हो गया आपका कोडोमेन बराबर रेंज। हेंस अगर हम आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं।